साथ ही राहुल ये भी अच्छा लगा सुन के कि देखिए जैन और दिसंबर में हो सकता है एफआई सेलिंग थोड़ी सी कम हो और फिर Q1 से हम उम्मीद कर सकते हैं कि एफआईएस फिर से भारतीय बाजारों पे पॉजिटिव नज़रिया बनाए। हमने कुछ थीम्स भी समझी आपसे राहुल, पर ऐसे में मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूँगी कि लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल एंड मिड कैप में कहाँ पर पॉजिटिव व्यू ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जब एफआईआईज रिटर्न करेंगे तो शायद हो सकता है कि लार्ज कैप्स में उनका ज़्यादा रुझान हो। तो एज एन इन्वेस्टर पोजिशनिंग किस तरीके से बैठाएं, और साथ ही जो मिड कैप और स्मॉल कैप की में बिकवाली देखने को मिली है उसमें आपका क्या नज़रिया है? अगर आपका शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है 6-9 महीने का, तो आई स्टिल से लार्ज कैप्स। तो लार्ज कैप्स में अगर आप देखो तो फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव हैं, समथिंग लाइक रिलायंस इज अट्रैक्टिव, टेक फार्मा सेक्टर में नेम्स आर अट्रैक्टिव। और अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है एनीवेयर अराउंड 2 years प्लस, देन मिड कैप्स। और मिड कैप्स में शायद थोड़ा करेक्शन और रहेगा क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, और मिड कैप्स में ओवर ओनरशिप भी थी। एंड वी हैव सीन कि मिड कैप्स में ज्यादा लिक्विडिटी रहती नहीं है, मोस्ट पीपल आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेड। तो जब ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो तब भी ये सरप्राइज करते हैं, और जब नीचे नीचे करेक्ट होते हैं तो तब भी सरप्राइज करते हैं। तो आई थिंक ओवर नेक्स्ट 3-6 मंथ्स जो क्वालिटी मिड कैप्स है, दे विल गिव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट। तो वीव लाइक्ड हॉस्पिटल स्पेस इन द पास्ट, तो हॉस्पिटल्स में इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हैं, रियल एस्टेट में इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हैं। उसके बाद ऑटो एंड्स आप ले लीजिए, ईएमएस स्पेस ले लीजिए। तो लॉट ऑफ दीज एक्सपोर्टर्स, आई थिंक वहां पे काफी इंटरेस्टिंग मिड कैप स्टोरीज है। तो दिस इज द टाइम टू डू योर रिसर्च, एंड अगले 3 से 6 महीने में जब अच्छे एंट्री पॉइंट मिलते हैं, वन वुड लाइक टू इंक्रीज एक्सपोजर टू मिड कैप्स, बिकॉज ये लॉन्गर टर्म स्टोरी है। बट नियर टर्म जो पिछले 6-8 महीने में काफी वैल्यूएशन फ्रॉथी हो गई थी, उसके बाद क्या था कि काफी आपने सुना होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स करेक्शन की बात कर रहे थे। बट जब करेक्शन नहीं हुआ तो एवरीबडी गॉट कॉम्प्लेसेंट एंड वन टुक इट एज गिवन की वैल्यूएशन रहेगी। और इनवेरेबली मार्केट्स का ये रूल होता है कि जब सब कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, जब सब एक चीज गिवन कर लेते हैं, तो वहीं पे मार्केट करेक्ट होती है। तो विच इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि व्हेन आई टॉक टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया, लोग थोड़े स्केप्टिकल हो रहे हैं, थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। तो उसी के रहते हुए ओवर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स यू विल सी बॉटम बीइंग क्रिएटेड। हमारे नेटवर्क से बात की थी तब आपने एक स्लो डाउन एंटिसिपेट किया था, और इसे नोटिस करवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तब जिन्होंने आपकी बात सुनी होगी, मानी होगी, वो आपके इस रैशनल अप्रोच की तारीफ ज़रूर करेंगे। कंजम्पशन, रियल एस्टेट, ये सारी थीम्स थी जिस पर आप कॉशियस आउटलुक बता भी रहे थे। अब यहाँ से नेक्स्ट फेज ऑफ द मार्केट के लिए आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अंडर परफॉर्मर्स की तरफ हमें मुड़ना चाहिए? रियल एस्टेट, कंजम्पशन थीम में अगर मौके मिले तो क्या एक बार एग्जिट प्लान करनी चाहिए? एंड ओवरऑल फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रक्चर फॉर द सेकेंड हाफ कैसा देख रहे हैं आप? या तो मानसी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे जून से हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में स्केप्टिकल हो गए थे, बेरिश हुए थे। और शायद पिछले 10 साल में पहली बारी पिछले 6-8-9 महीने में वी वर अंडरवेट इंडिया, बिकॉज आपको था कि स्लो डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स कम हो रहा है, आरबीआई वाज टाइटनिंग ऑन दिस अनसिक्योर्ड क्रेडिट। कुछ ज्यादा ही एक्सूबरेंस थी, एंड इनवेरेबली वी हैव सीन की ओवर कॉन्फिडेंस डजंट वर्क वेल। तो ये थोड़ी करेक्शन जरूरी भी थी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म हेल्थ। आई रिमेम्बर जब मैं सितंबर में इंडिया में था, तो एवरीबडी वाज बिजी ट्रेडिंग इन मार्केट्स, तो लोग काम छोड़ के मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो टिपिकली वो सब चीजें अच्छी नहीं एंड होती। तो इट इज गुड कि जल्दी ये लेसन समझ में आ गया। आई थिंक ओवर 6 to 9 months यू विल से ओवर 6 months यू विल सी बॉटमिंग ऑफ कंजम्पशन एंड थिंग्स इंप्रूविंग। तो आपको पहले साइंस मार्च अप्रैल में दिखाई देने लग जाएंगे कंजम्पशन इंप्रूवमेंट के। थोड़ी इकोनॉमी भी ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, थोड़ा गवर्नमेंट के भी वापस रिवाइवल हो जाएगी। तो अगेन आई डोंट थिंक सो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं इस लेवल पे, आपके आपके पास कोई अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं बेचने की जरूरत है। इनफैक्ट गुड थिंग वुड बी कि इमीडिएट अगर आपको कैपिटल डिप्लॉय करनी है तो लार्ज कैप्स आर अट्रैक्टिव। और बाकी जो हमने इससे पहले मिड कैप थीम्स के बारे में बात करी थी, आई थिंक ओवर नेक्स्ट 6-9 months वन कैन ऐड टू दोस पोजीशन।